जय हिंद दोस्तों। इस सेशन में हम जानेंगे कि बिहार एसएससी ने सीजीएल 3 का जो एडिट ऑप्शन दिया है उसे एडिट कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस हम जानेंगे तथा इसमें क्या क्या और नोटिफिकेशन दिया गया है इन सभी को जानेंगे। तो सबसे पहले कि इसमें गुड न्यूज़ ये है कि बीएसएससी ने सभी स्टूडेंट को फॉर्म एडिट का ऑप्शन दे दिया है। जिन लोगों का भी बीएसएससी के फॉर्म में गलती है वे सभी इम्पोर्टेंट रूप से 22 जुलाई से 27 जुलाई तक या 29 जुलाई तक सभी फॉर्म को जो भी है एडिट अपना कंप्लीट कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। इस सेशन में हम एडिट कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो चलिए हम प्रोसेस देखते हैं। यह इसका जो डेट है एडिट करने का यह 22 जुलाई से 29 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद आपको इसे भेजना होगा बीएसएससी के कार्यालय में स्पीड पोस्ट के द्वारा। आइए हम पूरा नोटिस देख लेते हैं और पूरा प्रोसेस जानते हैं। पहले हम नोटिफिकेशन जो कि जारी किया गया है बीएसएससी के द्वारा तथा उसके बाद नमूना जो कि स्पेसिमेन कॉपी है ये बीएसएससी ने खुद जारी किया है कि आपको कैसे भर के भेजना है। और उसके बाद ये जो प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया गया है बीएसएससी के द्वारा जो कि आपको भर करके भेजना है इसको देखेंगे। पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या कैसे कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है और किस तरह से आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। पत्रांक बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रारंभिक परीक्षा 3, ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14। आवश्यक सूचना ये है कि बिहार विज्ञापन संख्या 1/22 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक 14/4/22 से 1/6/22 तक प्राप्त किया गया था, ठीक है। यहाँ ये देख लीजिए कि ये जो नोटिफिकेशन है कब का है, 19/7 का नोटिफिकेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना 19/7/2022 का, मतलब 19 जुलाई का। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों से कतिपय और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों के दृष्टिगत देखिए लगभग 8 लाख इसमें फॉर्म गिरे हुए हैं बीएसएससी में, जिसमें से लगभग 1 लाख से अधिक स्टूडेंट का फॉर्म में गलती है। और आप भी अपना एक बार फॉर्म जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप में गलत है या नहीं है। श्योर होने के लिए एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। परिमार्जन हेतु मतलब सुधार हेतु आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित किया गया है। कार्यालय में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में त्रुटियों के परिमार्जन अर्थात सुधार हेतु एक अवसर दिया जाए एवं आवेदन पत्र के आलोक में नियमानुसार वांछित सुधार किया जाए। तो जो आप आवेदन देंगे उसमें कुछ नियम कानून है, उसके अनुसार इसे सुधार किया जाएगा, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या सुधार है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की त्रुटि या भूल की है वे त्रुटि परिमार्जन या भूल सुधार हेतु आयोग के वेबसाइट http://bssc.bihar.gov.in या www.onlinessc.com का उपयोग करते हुए, ये दोनों लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। निम्न प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। देखिए आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने का जो पहला ये आप स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है अभ्यर्थी को आवेदन के जो विहित प्रपत्र को आयोग के वेबसाइट biharssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc से डाउनलोड कर भूल त्रुटि सुधार हेतु अपना अनुरोध लिखते हुए आवेदन भरेंगे। ये जो विहित प्रपत्र बोला है सेम यही वाला है। देखिए ये वाला जो विहित प्रपत्र है इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी डाउनलोड कर सकेंगे। तो इसको डाउनलोड करके आपको भर लेना है। जैसे सेवा में बिहार ये ऐसे भरा हुआ रहेगा। निवेदन पर कहना है कि मैं डैश कुमार पिता डैश पंजीकरण संख्या डैश पता डैश, ये आपको खुद से फिल कर लेना है। का निवासी हूँ, मेरे द्वारा परीक्षा विषयांकित परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नांकित कॉलम में त्रुटियाँ हुई है। अब जो कॉलम में आपने त्रुटि की हुई है, जैसे कि देखिए यहाँ कॉलम भरना, जैसे कि नाम में आपको गलत की हुई है तो नाम, जैसे कि अगर राजू है आपने राजेश लिख दिया है तो आवेदन जैसे नाम वाले में से यहाँ आप लिखेंगे नेम। देखिए इसमें आप लिखेंगे पहले नेम, जैसे कि अगर आपका नाम में गलत है तो यहाँ नेम लिखेंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि तो नाम में इसका क्या करना है कि नाम में आपने क्या लिखा हुआ है, जैसे राजेश का आपने राजू लिख दिया है तो वांछित सुधार, इसे सुधार करके क्या लिखना है, राजेश लिखना है। जैसे कि देखिए ये कैसे बीएसएससी करके खुद दिखाया है। यहाँ कॉलम दिया हुआ है,
कॉलम में जैसे कि नेम हो गया, नेम है राहेल कुमार, उसका रियल नाम है राहुल कुमार, लेकिन भूल से उसने राहेल कुमार लिख दिया है। तो इस तरह से कॉलम में बताना है कि नाम में आपने गलती की हुई है, और नाम में गलती क्या हुई तो राहुल कुमार की जगह राहेल कुमार हो गया है। फादर्स नेम में अगर आपने गलत किया था ऐसे फादर्स नाम डाल सकते हैं। साथ ही देखिए, अगर आपने सुरेश कुमार सिंह आपका नाम है और आपने सुरेश कुमार ही लिखा है तो ये भी आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको कॉलम में क्या लिखना है, फादर्स नेम एडिट करना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आपका है 7/12/1995, लेकिन आपने 12/7/1995 डाल दिया। तो इस तरह से जो भी एडिट हुआ है, बहुत लोग जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ हुई है वो जाति सुधार में हुई है। तो आप यहाँ जाति सुधार डाल देंगे कि कास्ट कैटेगरी वाला सुधार, उसमें आपने क्या डाला हुआ है ये लिख देना है, सुधार करके क्या डालना है ये लिख देना है। जैसे कि बहुत लोगों ने जाति वाले अपने सेक्शन में एनसीएल की जगह जाति का सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिया है, तो वहाँ आपको लिखना होगा एनसीएल सुधार। इसमें ऑनलाइन जो गलत डाला है वो लिखना है, यहाँ लिखना है। साथ ही आपको जो सर्टिफिकेट है जैसे कि एनसीएल का सर्टिफिकेट है वो भी लगाना है, तथा आपको नोटिफिकेशन में एक और चीज़ लिखना होगा कि उस डेट तक, मतलब जब आप फॉर्म भरे थे तो उस तक आपका पास ये अवेलेबल था, लेकिन गलती से साइबर वाला ने एनसीएल की जगह जाति डाल दिया था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। चलिए दूसरा प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद क्या करना है। चलिए दूसरा प्रोसेस है यहाँ ऑनलाइन आवेदन। पहला तो हो गया, अभ्यर्थी इस पे जाएंगे। उसके बाद देखिए दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन आवेदन। जिस कॉलम में त्रुटि हुई हो उस कॉलम को लाल इंक के कलम से घेर देंगे। जैसे कि आपने जो आवेदन किया है उस आवेदन प्रपत्र में, मतलब विहित प्रपत्र ये हो गया जो फॉर्म भरना है। साथ ही साथ आपने जो फॉर्म भरा था एग्जाम 1 मंथ पहले, जब जून में फॉर्म भरा था उस टाइम आपने जो भरा था उसको आपको लेकर के उसमें रेड पेन से घेर देना है जो गलतियाँ हुई है। किसी भी कॉलम में वांछित सुधार हेतु साक्ष्य के रूप में संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। ध्यान दीजिएगा, कोई भी सुधार के लिए आपको उससे संबंधित सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे नाम में सुधार करना है 10th का मार्कशीट दे सकते हैं, 10th का, जैसे कि पूरा फादर नेम वगैरह सुधार करना है। जाति में सुधार करना है तो आपने जाति से संबंधित, जैसे कि एनसीएल की जगह आपने जाति दे दिया है तो एनसीएल की जगह जब जाति दे दिया तो एनसीएल सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, उसको संलग्न करना आवश्यक है। अगर आप साक्ष्य संलग्न नहीं करते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप कोई साक्ष्य संलग्न नहीं करते हैं तो फिर आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, साक्ष्य संलग्न नहीं करने पर वांछित सुधार संबंधी आवेदन पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा। तो आपको जो भी सुधार करना है, जैसे नाम सुधार करना है तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा दीजिए, वो तो सर्टिफिकेट हमेशा मान्य होता है 10th वाला। अगर आपको निवास वगैरह में कुछ गलती, एड्रेस में कुछ गलती हुआ है तो आप एड्रेस में सुधार के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एड्रेस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। जन्म तिथि में गलती है तो आप जन्म प्रमाण पत्र है तो वो लगा दीजिए। जन्म प्रमाण पत्र अगर पास नहीं है तो 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये सभी हो गया। आपको एनसीएल की जगह अगर जाति डाल दिए हैं तो वो भी आप एनसीएल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्टिफिकेट आपको पक्का डालना है। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते हैं क्या है। आवेदन का विहित प्रपत्र वांछित सुधार हेतु साक्ष्य के रूप में संलग्न प्रमाण पत्र या कागजात की छाया प्रति एवं ऑनलाइन फॉर्म की छाया प्रति। ध्यान लीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म की भी छाया प्रति डालना है, को स्कैन करते हुए आयोग के वेबसाइट इतना पर दिनांक 22/7/2022 से 29 तक अपलोड करेंगे। पहले तो सबको स्कैन करना है, तो पहले आप इसका प्रिंट निकलवाइएगा। किसका, तो जो फॉर्म आपने बीएसएससी का भरा है वो, उस पर आप घेरा लगाइएगा कि कहाँ कहाँ गलती है। उस गलती को घेरने के बाद आप ऑनलाइन विहित प्रपत्र जो बीएसएससी ने दिया हुआ है इसको भी भरिएगा और इसमें बताइएगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई है, कहाँ कहाँ सुधार करना है। ये सुधार कैसे करना है हमने आपको बता ही दिया कि नहीं, कॉलम में नेम भर देना है। जैसे कॉलम में क्या है, नेम गलत है तो नेम, ऑनलाइन आवेदन में आपने क्या गलती किया हुआ है और सुधार करके क्या लिखना है तो ये लिख देना है। ठीक है, और देखिए ऐसे भरना कैसे है, वहाँ से ये तो ऊपर दिया ही रहेगा। मैं राहुल कुमार, पिता सुरेश कुमार सिंह, पंजीकरण संख्या इतना, पता जो है मछली बाजार आपको राजा बाजार पटना का निवासी हूँ। मेरे द्वारा विषयांकित परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करते समय इन कॉलम में गलती हुई है, कृपया इसे सुधार किया जाए। तो इस वजह से आपको भर लेना है और फिर सबको स्कैन करके, ध्यान दीजिएगा स्कैन करना है सबको, और उसको बीएसएससी के वेबसाइट bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर 22/7 से 29/7 तक अपलोड कर लेना है। ठीक है, अपलोड करने के बाद ये सभी कागजात स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से इस प्रकार से भेजना है कि 5/8 तक ये क्या हो जाए, बीपीएससी पटना में पहुंच जाए। ध्यान लीजिएगा, लगभग
3 से 4 दिन लगता है पोस्ट ऑफिस का द्वारा स्पीड पोस्ट पहुंचने में। तो आपको स्पीड पोस्ट से इसे भेजना होगा ताकि जितना जल्दी हो सके ये BSSC में पहुंच जाए। और फॉर्म भरने के आप अंतिम या एडिट करने का अंतिम तिथि का पक्का ही आप इंतजार नहीं कीजिएगा। शुरुआत को 22 को खुलते ही 22 को रात में आप भरने की कोशिश कीजिएगा। रात में इजीली वेबसाइट खुल जाता है, तो उस समय रात में भी आप खुद से भर सकते हैं। उसके बाद अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉर्म नंबर देखिए ये दिया हुआ है कि 5/8 तक कार्यालय अवधि तक कार्यालय के पास प्राप्त हो जाए। फॉर्म नंबर, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी में सुधार नहीं हो सकता है। देखिए इसमें किस में आप सुधार नहीं कर सकेंगे, तो ये भी आपको यहाँ बता दिया है कि किस में आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस में रजिस्ट्रेशन नंबर में आप सुधार नहीं कर सकते हैं, फॉर्म नंबर में नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर में नहीं कर सकते हैं, ईमेल आईडी में नहीं कर सकते। बाकी आप जो भी गलत किए हैं सब में सुधार कर सकते हैं, इन सबको छोड़ के। सुधार संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, मतलब ये सभी रजिस्ट्रेशन, फॉर्म, मोबाइल एवं ईमेल आईडी में सुधार पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कॉलम जो है अपरिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य सहित विहित प्रपत्र में समर्पित आवेदन पर आयोग स्तर से नियमानुसार आवश्यक सुधार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सुधार हेतु आवेदन पत्र का नमूना स्पेसिमेन संलग्न है, जो कि हमने आपको दिखाया। अभ्यर्थी अध्ययन सूचना के सूचना हेतु, मतलब करेंट क्या सूचना है, वेबसाइट का हमेशा सतत अवलोकन, मतलब हमेशा वेबसाइट को देखते रहेंगे। यह नोटिफिकेशन 19/7 को आया है, तो ये पूरा आपका प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करना होगा विहित प्रपत्र, और साथ ही जो आप फॉर्म भरे थे वो फॉर्म का कॉपी डाउनलोड करना है। उसमें आपको रेड पेन से भर देना है, जो जो आपको गलतियाँ हुई उसको रेड पेन से घेरना है। किसको? जो आपका फॉर्म है, फॉर्म जो आपने भरा था और उसको आपने डाउनलोड किया है, उसको आपको क्या करना है, रेड पेन से भर देना है। मतलब गौर करना है कि क्या गलती हुई है। जाति गलत है तो वो, नाम गलत है तो वो, पिता का नाम गलत है तो वो, एड्रेस गलत है तो वो, कोई सर्टिफिकेट कोर्स वाला भी गलत है, तो सब कुछ आपको एडिट करना है, घेर देना है जहाँ जहाँ गलतियाँ हैं। घेरने के बाद आपको इस फॉर्म को भरना है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा और BSSC की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। फिर आपको भरना है कि मैं डैश कुमार, पिता का नाम, यहाँ पंजीकरण संख्या है, यहाँ आपका पता भरना है। ये बताना है आपको कि इस कॉलम में आपको गलतियाँ हुई है, कौन से कॉलम में आपकी गलती है। जैसे कि नेम में गलत है तो आप नेम डालिएगा, और अगर फादर नेम गलत है तो फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर आपका कास्ट में गलत है तो आप कास्ट में डालेंगे, NCL में गलत है तो NCL सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन यहाँ डालेंगे। आपने क्या गलती किया हुआ है तो यहाँ बताना है कि गलती से आपने क्या लिखा है, और सुधार करके आपको क्या करना है ये यहाँ डालना है। ठीक, फिर फॉर्म को आपको ऑनलाइन स्कैन कर लेना है। स्कैन करके आपको इसे वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इसे स्पीड पोस्ट से BSSC के कार्यालय भेज देना है। और वांछित सुधार करने के संलग्न में देखिए क्या करना है, अनुलग्नक वांछित सुधार करने हेतु साक्ष्य के रूप में प्रमाण पत्र जो भी है आपको भेज देना है। ऑनलाइन आवेदन की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसको नीचे सेल्फ एटेस्टेड लिख करके डेट डाल दीजिएगा, और उसको क्या करिएगा, अपलोड कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ बोला 100 अभिप्रमाण मतलब सेल्फ एटेस्टेड कॉपी चाहिए ऑनलाइन आवेदन की। यहाँ आवेदन का हस्ताक्षर चाहिए, उसका नाम चाहिए, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर चाहिए। ठीक है, फिर ये फॉर्म हो जाएगा। फिर आपको अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद BSSC की वेबसाइट पर भेज देना। अगर कोई आपको फिर से डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको बताएंगे। साथ ही आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि वहाँ से आपको ये सभी इस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और साथ ही ये सभी इसका PDF भी आपको वहाँ टेलीग्राम पर दिए हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमको बता दें कि BSSC की पूरी तैयारी हमने करवाने की ठानी है। BSSC का संपूर्ण कोर्स रीजनिंग, GS, मैथ सब चलेगा हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ कि हमने इस पर एक सब्जेक्ट जो कि जनरल स्टडी और साइंस हमने शुरू भी कर दिया है, जिसका डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाया जाता है BSSC का, आपको BSSC CGL का के लिए। तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप पूरा में पूरा मार्क्स ला सके। जैसे कि साइंस का 25 क्वेश्चन और जनरल स्टडी का आपको लगभग 50 क्वेश्चन, ये सभी लगभग तो कुल GS का 75 क्वेश्चन की तैयारी अभी हम करवा रहे हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।